एक्स अक्ष की दिशा के अनुदिश गति करने को स्वतंत्र है। यह कण इस कोष्ठ या बॉक्स की सीमा x बराबर 0 से x बराबर a के मध्य मुक्त रूप से गति करता है। यह दीवारों के बाहर नहीं जा सकता, अतः ये कण एक विभव कूप द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। इस प्रकार यहाँ कण की स्थितिज ऊर्जा बॉक्स के अंदर 0 है, जिसे हम सुविधा के लिए मानते हैं। वैसे एक विमी बॉक्स में कण की ऊर्जा स्थिर होती है और सुविधा के लिए ही हमने इसे 0 माना है। यहाँ कण जो है, कण का विभव बॉक्स के बाहर अनंत होगा। इस प्रकार यदि हम श्रोडिंगर समीकरण को इस कण के लिए लिखें तो वह इस प्रकार प्राप्त होगी। यहाँ पर सीमाओं के मान x बराबर 0 पर तरंग फलन का मान 0 होगा। इसी प्रकार x बराबर a पर भी तरंग फलन का मान 0 होगा। तो श्रोडिंगर समीकरण को जब हम इस रूप में लिखते हैं तो यहाँ यह हमें एक द्वितीय कोटि की अवकल समीकरण प्राप्त होती है, जहाँ की अल्फा का मान है 8 पाई स्क्वायर me/h² अंडर रूट। ये हम अल्फा का मान लेते हैं। अब यदि इस श्रोडिंगर तरंग समीकरण को हम इसको हल करें, जो कि द्वितीय कोटि की एक अवकल समीकरण है, तो उसका हल जो है हमें इस रूप में प्राप्त होता है। ये हम मैथमेटिक्स के ज़रिए पता कर सकते हैं कि उसका द्वितीय कोटि की अवकल समीकरण का हल ये होता है, जो कि हमारे यहाँ x अक्ष में गतिशील कण के लिए तरंग फलन का मान है। अब चूंकि x बराबर 0 पर तरंग फलन का मान भी 0 होगा, अतः यहाँ पर हम जो स्वैच्छिक स्थिरांक a और b है उनके मान ज्ञात कर सकते हैं, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि तरंग फलन के 0 होने का प्रतिबंध जब हम लगाते हैं तो स्वैच्छिक स्थिरांक b का मान हमें 0 प्राप्त होता है, और उसके बाद तरंग फलन का मान हमें निम्न प्राप्त होगा, जो कि a sin अल्फा x के बराबर होगा। अब इस पर x बराबर a वाला प्रतिबंध भी लगाते हैं, तो इससे भी हमें चूंकि तरंग फलन का मान 0 प्राप्त होना है, तो यहाँ पर जब इस प्रतिबंध के अनुसार हमें अल्फ़ा का जो मान है वह प्राप्त होगा n पाई बाई a। ये हमें अल्फ़ा का मान प्राप्त होगा, और इस अल्फ़ा का जब स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर करने के बाद हम इसे श्रोडिंगर तरंग समीकरण में प्रतिस्थापित करेंगे इस मान को। तो इस प्रकार हमें जो मान समीकरण से जो प्राप्त होगा वह होगा 8 पाई स्क्वायर me/h² इज इक्वल टू n² पाई स्क्वायर अपॉन a²। और इसे आगे सरल करने पर हमें ऊर्जा के यानी x अक्ष की दिशा में ऊर्जा के जो मान कण के लिए प्राप्त होंगे वह होंगे Ex इज इक्वल टू n² अपॉन 8ma²। तो इस प्रकार तरंग फलन का जो मान उस कण के लिए हमें प्राप्त होगा एक विमीय कोष्ठ में, वह होगा ψx इज इक्वल टू a sin n पाई बाई a इंटू x।
तो यह जो है हमें उस समीकरण के लिए तरंग फलन का मान प्राप्त हुआ है। अब इस पर हम प्रसामान्यीकरण की शर्त को लागू करते हैं। प्रसामान्यीकरण की शर्त के अनुसार कण जो है वह उस एक विमीय बॉक्स में x बराबर 0 तथा x बराबर a के मध्य कहीं होना आवश्यक है। अतः उस बॉक्स में पाए जाने की संपूर्ण प्रायिकता 1 के बराबर होनी चाहिए। तो प्रसामान्यीकरण की शर्त से साई स्टार dx बराबर 1 हो जाएगा और समाकलन सीमाएं x बराबर 0 से x बराबर a, क्योंकि बॉक्स के अंदर कण निश्चित रूप से है। इसे हल करने पर हमें इस प्रकार से ये प्राप्त होगा। हमने यहाँ पर तरंग फलन का मान रख दिया है। साई स्टार यहाँ पर तरंग फलन साई का